नमस्ते सभी भाइयों को। तो दोस्तों आ चुका हूँ ड्रैगन फ्रूट की खेती में। अब सिंचाई भी हो चुका है। अब इस सिंचाई से बहुत फ़ायदा मिलेगा। पहली बात तो जो हल्का फुल्का ठंडी पड़ा है, सींचने की वजह से फसल पर ठंडी थोड़ा कम असर हो जाता है। अगर वही नहीं सींचा रहता तो ठंडी ज़्यादा प्रकोप असर कर जाता है। सिंचाई की वजह से पेड़ में नमी जब जाता है, पानी जाता है, तो पेड़ तेज़ी से भागता है, उसकी वजह से थोड़ा ठंडी उस पर कम असर मारता है। दूसरी बात यह है, जब मिट्टी अच्छे से रूखापन हो जाता है, सूख हो जाता है, उस टाइम पे फसल की सिंचाई होता है सही टाइम पे, तो फसल बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो ऑलरेडी सिंचाई हो चुका है, ये देख सकते हैं। अब ड्रैगन फ्रूट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया है। सब में फल आ चुका है, पहले नहीं आया था, 1-1.5 महीने पहले। अब आज की डेट में देख रहा हूँ कि 2-3-4 हर पेड़ में फल आ चुका है रेडी। एक टूटान हो भी चुका है। अब हमको लगता है कि 10-15 दिन के अंदर दूसरा टूटान हो जाएगा ड्रैगन फ्रूट का। साथ में पपीतों को ले लिया गया है, क्योंकि खेत पूरा खाली ही था। अभी इसको भरने में बहुत टाइम लग जाएगा, साल भर लग जाएगा। तो इसकी वजह से पपीता क्या है कि 6 महीने के अंदर पैसा देना स्टार्ट कर देगा। इसी वजह से भारी मात्रा में पपीता भी लगा दिया गया है। बीच बीच में लगाया गया है, न कि एक तरफ से लगा दिया गया है। अब बीच बीच में ड्रैगन फ्रूट का सेवा पानी होता ही रहेगा, निराई गुड़ाई होता ही रहेगा। उसी माध्यम से पपीता की भी सेवा पानी हो जाएगा, तो इससे पपीता बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करेगा और पपीता से भी अच्छा इनकम मिल जाएगा। इसी वजह से जहाँ खाली है, बीच बीच में पूरे पपीता लगा दिया गया है रेडी। अब ऐसे इधर देखा जाए किसान भाइयों, ये देखिए 2-3 फल आ गया है। तो फल तो सब पेड़ में आ गया है, ऐसा कोई पेड़ नहीं फल ना आया होगा, क्योंकि अब सीज़न ही चल रहा है ड्रैगन फ्रूट का। तो ये देख सकते हैं, इस 2-3 लाइन में पूरे तरह से ऐसा कोई पेड़ नहीं जिसमें फल नहीं आया। 2-4 सब में आया है। तो जैसा पेड़ का औकात है, जैसा कद काठी, सबसे फल आया है रेडी। तो अगर अच्छा पैसा कमाना है तो ड्रैगन फ्रूट की खेती ज़रूर लगाएं। बहुत पैसा है इसमें, इससे ज़्यादा पैसा किसी खेती में है ही नहीं है। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बहुत पैसा है। अब इसमें डबल कमाई हो जाएगा। पपीता तैयार हो जाएगा ना, जब ये फल टूट जाएगा, ये ओरा जाएगा, तो उधर पपीता टूटना स्टार्ट हो जाएगा, उससे भी अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो खेत खाली नहीं रहेगा। ड्रैगन फ्रूट ऑलरेडी खेती लिया ही जा रहा है, उसके साथ साथ और भी खेती कर सकते हैं। न पपीता समझ में आए और अदर खेती कर दीजिए, जो समझ में आए, जिससे अच्छा लाभ मिल सके, वो खेती कर दीजिए, ताकि खेत खाली न रहे, बराबर इसमें फसल लिया जाता रहे। एक फसल से पैसा न कमाइए, हर तरफ फसल लगाइए। एक खेत में कई फसल लगा सकते हैं, जिससे हर फसल से पैसा लिया जा सकता है। ये रंग बदल दिया है, ये देख सकते हैं, एक कलर आना स्टार्ट हो चुका है। जब इसकी मोछिया गिर जाएगी ना, तो समझ लो फल तैयार होगा। इसका मोछा कब गिरेगा? जब ये फल तैयार हो जाएगा तब मोछा गिरेगा। इसके पहले मोछा गिरने वाले चांस नहीं है। सहजन वगैरह 12 मासी सहजन है। 12 मासी सहजन जल्दी देखने को तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। देखने को क्या, सब्जी मिल जाता है 12 मासी सहजन का। अब इसमें कहीं कहीं फूल सूख गया था। सूखने का रीज़न ये था कि पानी टाइम पर नहीं मिल पाया, पानी थोड़ा लेट मिला, गुड़ाई निराई बहुत तेज़ी से पहले हो गया। इसकी वजह से जब माटी रूखापन हो गया एकदम, नीचे नमी लेना बंद कर दिया, क्योंकि एक लिमिट होता है पेड़ का ना। ऐसा तो है नहीं कि वो धरती फाड़ के सीधा ज़मीन से पानी ले लेगा। उसका एक क्षमता होता है, कहाँ तक जड़ जाता है, हर पेड़ की क्षमता होता है। सही टाइम पे पानी न मिलने की वजह से इसमें काफ़ी फूल मर चुके हैं। लेकिन अब जो पानी मिल चुका है, जो फूल फल आएंगे, बिल्कुल मरने कोई चांस नहीं रहेगा। पपीतुआ अभी 2 ही 3 दिन सींचे हुआ, इसमें कहीं के फूल आना स्टार्ट हो चुका है, छोटा छोटा। अंदर में देख रहा हूँ बिल्कुल छोटा छोटा। हमको तो लग रहा है ये सब से फूल आ रहा है, इसमें अगले ही महीना फल आ जाएगा, ऐसा लग रहा है। इतना छोटे से पेड़ में फूल आ रहा है, सोचो। हमारे बचपन में गांव घर में लगाया जाता था, ग्वारे पछवारे पुरसा हो जाता था, उसमें फूल फल आता था। अब ये सब कमाल है, ये सब फार्मी पपीता है। नए नए शोध से तैयार किया जा रहा पपीता, अच्छे क्वालिटी पपीता है। देसी पपीता था, इन्हें देसी तब देखने कोई चीज़ मिलता ही नहीं है। इसी वजह से देसी होता तो इतना जल्दी ना आता, ये फार्मी है। उस हिसाब से इसको वैज्ञानिक लोग तैयार किए हैं कि कम टाइम में अधिक फल दे दे और भारी मात्रा में फल दे। ये देखिए कितना प्रफुल्लित पेड़ है।
एकदम जैसे अंगूर के लारा होता चढ़ जाता है, पूरा ताल रखा है पूरे पिलर पे। ये देखिए, सब बात ही छोड़ो, सबसे बड़ी बात है कि पपीतों कितना तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। पनिया पाते मान इतना तेज़ी से भागने स्टार्ट कर दिया, हमको लगता है कि अगले महीने फल आ जाएगा, ऐसा तेज़ी से भाग रहा है। क्योंकि अब ठंडी पड़ेगा, ठंडी पड़ जाने की वजह से थोड़ा दब जाएगा, क्योंकि ठंडी पालों में पड़ता है, बहुत ज़्यादा फसल दब जाता है उसकी वजह से। जब गर्म मौसम पाएगा फरवरी मार्च में, तो फसल बहुत तेज़ी से भागने स्टार्ट कर देता है। फल तो सब में आया है, यहाँ एक ही आया है, ऐसा कोई पेड़वा नहीं है कि जिसमें फल ना आया होगा। ये देखिए, ये देख सकते हैं, इसमें तो 2-3-4 आ चुका है। उधर भी लगाया गया है, लेकिन अभी उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो अगले साल उसका देख रेख 100% अच्छे से किया जाएगा, जब और बड़ा हो जाएगा तब। अभी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है, इस पर ज़्यादा फोकस है। इसको पूरा खेत जुताई निराई करके एकदम चमक रहा है, इसमें तरह तरह फसल ले लिया गया है, पपीता लगा ही दिया गया है, इसमें मिर्चा भी लगा दिया गया है। अब जो ठंडी मिर्चा लग रहा है वो जेठ में टूटना स्टार्ट हो गया है। जेठ में मिर्चा का रेट अच्छा खासा आ जाता है, क्योंकि जेठो मिर्चा बहुत महंगा बिकाता है, तो उससे भी अच्छा इनकम हो जाएगा जेठो मिर्चे से भी। जितना पीला लगाया गया है, जितना दिन पीला चलेगा उतना दिन फसल भी चलेगा, कम नहीं चलेगा। ये फसल ख़त्म होता ही नहीं है, ऐसा कल्ला कल्ला फेंकता रहेगा, फसल मतलब फसल ख़त्म होने के चांस ही नहीं है कोई। अगर इसमें फसल कमज़ोर पड़ रहा है, क्योंकि कई साल के बाद फसल ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है, तो इसी को कटिंग करके दूसरे खेत में लगा दीजिए। ये खेत खाली हो जाएगा, 1-2 साल दूसरा फसल ले लीजिए, फिर इसी में लगा फैला दीजिए, पीला पीला बना रहेगा, उसे फिर से तैयार हो जाएगा, खर्चा भी बहुत विशेष नहीं आएगा। अब इसी कटिंग करके लगाएंगे तो ये अपने खेती कटिंग है, अपने खेत का कटिंग, अपने खेत का बीज है, अपने खेत के पेड़ पौधा है, मालूम नहीं कि कैसा है। वो खरीदने नहीं पड़ेगा पेड़ पौधा, दूसरी बात पीला भी लगाने नहीं पड़ेगा, फ्री में हो जाएगा दोबारा। सिंचाई होते ही पूरे पेड़ों पे एकदम खुशी से लहर एकदम झलक रहा है, साफ साफ देख सकते हैं। ये देखिए, ऐसे पटुआ लगाया गया है ताकि फसल पड़े तो ऐसे लटक जाए, इस हिसाब से पिलर थोड़ा झुका कर लगाया गया है। ये देखिए, पेड़ जितना मोटा रहेगा, कोई भी चीज़ का पेड़ हो, उतना अच्छा फल आएगा, उतने मोटे साइज में फल आएगा। मिरकुटाहा पेड़ रहेगा, मारा मुरा पेड़ रहेगा तो फल कमज़ोर रहेगा, मिरकुटाहा फल आएगा। जितने ताकतवर पेड़ रहेगा उतना ताकतवर फल आएगा, उतना मजबूत, उतना भारी भरकम फल आएगा। फल में कोई बीमारी आजारी देखने को नहीं मिलेगा। कमज़ोर पेड़ है तो मरा मरा फल निकलेगा, उसमें झुआ भय रोग पकड़े रहेगा, क्योंकि कमज़ोर पेड़ में ऑटोमेटिक बीमारी पकड़ लेता है कमज़ोरी की वजह से। ये देखिए, पूरा पपीता एकदम प्रफुल्लित है, एक एक पेड़ देख सकते हैं अच्छे से। हमको तो लगता है ड्रैगन फ्रूट के फल से ज़्यादा पपीते का ही खेती पैसा दे देगा, हमको तो यही लगता है। देखिए, बहुत प्रफुल्लित पेड़ हुआ पपीते का। अभी 1 महीना लगाए हुआ, 1 महीने ज़्यादा नहीं हुआ है, 1 महीने में इतना कमाल कर दिया है। ये देख सकते हैं सारे पपीते पेड़, ये फल तैयार हो जा रहा है। एक टुटान हो चुका है, अब की दूसरा टुटान होने वाला है। ये देखिए, इधर सहजन वजन लगा दिया गया है, वो देखिए फूल आ चुका है रेडी सहजन में, सारे में फूल आ रहा है। ये देखिए फूल आ रहा है ऑटोमेटिक, सब में 12 मासी है। और सहजन जो होता है वो सीजन ही होता है, वो फरवरी मार्च में फरता है, लेकिन ये 12 मासी है। ये देख सकते हैं, ये देखिए, अब इतना मोट मेड़ानी होने की वजह से भुरभुरा माटी है, नीचे देसी खाद है, तो इसकी वजह से देखिए पेड़ कितना प्रफुल्लित है, कितना मोटा बहने से है। जब ये और बड़ा होगा तो और मोटा हो जाएगा, इसमें और अच्छा फल आएगा। अब ऑलरेडी सूरज की रोशनी आ चुका है, अब सूरज की रोशनी भी ज़रूरी होता है, नहीं तो फल पेड़ उतना अच्छा नहीं ग्रोथ करेगा, उतना प्रफुल्लित नहीं होगा। सब में कल्ला ऑलरेडी भारी मात्रा में फोड़ रहा है, देख सकते हैं। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती अभी 1 साल लग जाएगा पूरा भरने में, 1 साल 2-3 साल लग जाएगा पूरा भरने में, लेकिन हाँ 1 साल में काफ़ी हद तक भर लेगा, जिससे अच्छा पैसा मिल जाएगा। ये देखिए, देख सकते हैं
3 लवा का तार लगाया गया है। ये देखिए चारों तरफ से पेड़ फैल रहा है, क्योंकि एक लवर तार रुक नहीं पाएगा, रुकेंगे तो रुक जाएगा लेकिन फैल नहीं पाए, फैलने में दिक्कत हो जाएगा। इसकी वजह से 3 लवा का तार इसमें लगाया गया है कि बराबर चारों तरफ से फैले। ये देखिए ये सहजन है। इसी हिसाब से तरह तरह खेती करें ताकि अच्छा पैसा कमा सकें। एक खेती के सहारे तो रहें नहीं, बिल्कुल खेत खाली न देखें, खाली देखें कुछ न कुछ फसल उसमें कर दें ताकि हर तरफ से अच्छा पैसा आ सके। खेत खाली रहेगा कोई मतलब नहीं रहेगा, खाली ना रहेगा, उसकी वजह से कई फसल ले सकते हैं। कई फसल लेंगे तो ऑटोमेटिक अधिक इनकम होगा किसानों को। ये देख सकते हैं, जब सुबह टहलने निकलता हूँ तो दिल खुश हो जाता है। अब यही सूर्य की रोशनी थोड़ा तेज़ी ठंडी पड़ना स्टार्ट हो जाएगा तो सूरज की रोशनी आना कम हो जाएगा, तब फसल डाउन पड़ जाता है। क्योंकि ठंडी ज़्यादा पड़ने की वजह से फसल भी ठंडा हो जाता है, उसकी वजह से फसल दब जाता है, वो आगे हुमसने कोई चांस ही नहीं है। लेकिन बराबर सिंचाई होता रहता है तो थोड़ा बहुत उस पर पाला और कोहरे कम असर कर पाता है। और जहाँ बिल्कुल ही नहीं सिंचाई होता जिस फसल पे ठंडी में, उस पर कोहरा पाला ज़्यादा असर कर जाता है। और बट ठंडी में उतना सिंचाई भी नहीं होता, एक बार सीधो 1.5-2 महीने तक बरकने नहीं आता खेत। तो इसमें कई रीज़न की वजह से फसल दब जाता है ठंडी में। एक तो सिंचाई नहीं हो पाता जल्दी, दूसरा अधिक ठंडी पड़ने की वजह से, ये सब पाला के चपेट में आने की वजह से फसल दब जाता है। तो किसान भाई ड्रैगन फ्रूट की खेती लगाएं तो विस्तृत जानकारी कर लें अच्छे से, तब लगाएं। जब मालूम रहेगा किसी चीज़ के बारे में, जानकारी रहेगा अच्छे से, तो उस फसल से अच्छा इनकम लिया जा सकता है। ऐसे लगा देंगे तो जानकारी ना होने की वजह से अधिक पैसा लग जाएगा, पता लगा फसल में लाना कुछ और लगा तो ला देंगे कुछ और, लगाना कुछ और तो लगा कुछ और देंगे, क्वालिटी कुछ और है तो कुछ और क्वालिटी लगा देंगे। तो ये सब चीज़ ध्यान में रख के अच्छे से जानकारी करें ताकि अच्छा फसल ले सकें, अच्छा पैसा कमा सकें। हाल ही में आज की डेट में ड्रैगन फ्रूट की खेती में बहुत पैसा है। मार्केट में क्या क्रेज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो फल काफ़ी महंगा है, कितना भी कहीं भी देखो इसका फल, हमको तो नहीं लगता कि 100 रुपये के नीचे कहीं फल बिकता होगा। अगर 100 रुपये के एक फल बिक रहा है तो 12 महीना अधिकतर फल आता ही रहता है। एक पेड़ में 7-8 फल आ जाएगा तब भी 1000-1200 रुपये तो कहीं गा ही नहीं है एक पेड़ से। और इसमें कई टुटान होता है, इसमें फल फूल बराबर आता ही रहता है, ख़त्म ही नहीं होता। अब इसे दशहरी बगिया है, सूरन उधर लगाया गया है, रुई लगाया गया है, हल्दी लगाया गया है। अब इसमें अगली साल इसमें भी पूरे में हल्दी, सूरन, रुई ये सब लगा दिया जाएगा, क्योंकि खाली ही है। और इसमें इतना ताकत है कि इसके जो पत्ता इतने सालों से सड़ा है, इसका ताकत पूरा फसल में लग जाएगा। तो फसल खेत से ज़्यादा ग्रोथ इस बगीचे में करेगा। ये देखिए इधर सूरन लगाया गया है, एक पटाई उधर देख सकते हैं, बहुत मस्त सूरन आया है। जो कि ये तो खेत में है, जब बगीचे में लगेगा तो सूरन और अच्छा आएगा हमारे हिसाब से। तो ये देखिए ये रस्सी के बंडल ऑलरेडी इसमें रखा गया है, क्योंकि यही लपेटा जाएगा। अब ड्रैगन फ्रूट की खेती ऑलरेडी इसमें सिंगल पिलर है, उधर तो मान लो तार लपेटा गया है। इसमें सिंगल पिलर होने की वजह से इसमें कुछ नहीं लगाया गया है, तो इसी तार लपेटा जाएगा, एक दूसरे में जॉइंट कर दिया जाएगा ताकि ड्रैगन फ्रूट अच्छे से चढ़ सके। जब चढ़ जाएगा उसमें लटक के फरेगा तो वो फल का ग्रोथ शाइनिंग अलग ही रहेगा। वही ज़मीन पर रख उड़ेगा तो फल बेकार हो जाएगा, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। इसी वजह से इसमें बराबर तार लपेटा जाता है। ये ज़मीन पर फल फलने वाला नहीं है। जहाँ ज़मीन पर ये पौधा टच हुआ तो इसमें जड़ फेंक देता है, करने कोई चांस ही नहीं है। फिर वो पौधा फैलता ही जाएगा। जैसे अगला कल्ला टच होगा ज़मीन पर, उसमें कल्ला आ जाएगा, अगला टच होगा उसमें कल्ला आ जाएगा, इसी तरह ये फैलता ही जाएगा, फल आने कोई चांस नहीं है। ये देखिए पपीता,
सबसे बड़ी बात तो हमको लगता है कि इससे तो कई गुना ज़्यादा पैसा पपीता ही दे देगा। लेकिन हाँ, पपीता कुछ टाइम के लिए फसल है, ये लंबे टाइम के लिए फसल है। पपीता तो मान लो एक दो सीजन दे सकता है पैसा, 2-3 टूटान दे सकता है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ख़त्म हो जाएगा तो फिर रख सकते हैं पपीता, या और फसल ले सकते हैं जिससे अच्छा पैसा कमा सकें। ये देखिए, अब जो क्यारी लगाया गया है ड्रैगन फ्रूट के, अगर इसमें बरक जाता है खेत तो इसमें और साग सब्जी बहा सकते हैं, उससे भी पैसा ले सकते हैं अच्छा खासा। तो जो काफ़ी जानकार किसान हैं वो ऐसे ही करते हैं, एक ही खेत में कई फसल ले लेते हैं। अब ऐसा नहीं गेहूँ धान है उसमें अदर कोई फसल होगा नहीं, अब इसमें पूरा प्लेस खाली है तो इसमें कोई भी फसल लगाओ सब कुछ हो जाएगा। बराबर धूप आ रहा है, इसमें ओछान ही मार रहा है, बिल्कुल पूरा खेती खाली है, तो इसमें फसल कोई भी लेंगे तो हो जाएगा। ये देखिए एकदम लपेट रखा है पूरा। देखिए एक ही पेड़ में कितना कल्लफ हो रखा है। जब पहले ही साल इतना ज़्यादा कल्लफ हो रखा है तो हमको तो लगता है कि एक साल में इसमें पेड़ अमाएगा ही नहीं, इतना ज़्यादा कल्ला आ जाएगा। सारे पेड़ में वही हाल है जो पहले लग चुके हैं, देख सकते हैं। ये देखिए ये शानदार नज़ारा देख सकते हैं। ये देखिए पूरे बागवानी के नज़ारे देख सकते हैं, जो बताने में हमको मतलब नहीं मालूम है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वो सब किसान भाइयों आप सब देख के समझ सकते हैं कि कैसा है। ये देखिए 2 फल इसमें तैयार हो गया है रेडी, क्योंकि हर चीज़ को मैं नहीं दर्शा पा रहा हूँ अच्छे से। तो आप किसान भाइयों पेड़ को, फसल को, खेती को देख कर अंदाज़ ले लीजिए कि क्या है रियलिटी, क्योंकि बताने में मिस्टेक हो जाता है, हर इंसान से हो जाता है। तो इसको जैसे आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सच है क्या नहीं है। अब इसमें देखिए कितना प्रफुल्लित पेड़ हुआ है, देख सकते हैं। जो इस टाइप के पीला लगाया गया है उसमें पेड़ ज़्यादा तेज़ फैल रहा है, देख सकते हैं चारों तरफ लपेट जा रहा है, उसमें थोड़ा कम फैल रहा है। तो किसान भाइयों वीडियो एंड कर रहा हूँ, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ताकि इसी तरह आप सबके लिए तरह तरह की वीडियो रोज़ बना के लाता हूँ। सभी भाइयों को नमस्ते। पेड़ देखा अच्छा लगा तो मैं रुक गया, मैं इसका खोजबीन करने लगा ये कौन सा पेड़ है। जैसे कपास होता है सेम उसी प्रजाति लग रहा है, लेकिन इतना कलरफुल लग रहा है, इतना देखने में सुंदर लग रहा है कि मेरा दिल खुश हो गया देखकर। मैं इसका वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। पता नहीं कौन सा फूल है, महक नहीं रहा है, बिल्कुल शो पीस के लिए, लेकिन बहुत ज़बरदस्त लग रहा है देखने। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पूरे पेड़ में फूल। और एक चीज़ देखिए कि एक ही पेड़ में 2 तरह फूल है, क्योंकि फूल जो होता है एक तरफ होता है, उसमें कोई भी पेड़ लगाइए तो एक ही तरफ होगा, उसमें 2 तरफ फूल नहीं आता। इसमें देखिए कमाल कर दिया है, एक पेड़ में 2 कलर का है, एक रेड है एक सफ़ेद कलर का है। अजीब सा फूल है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। वीडियो में तो थोड़ा कम अच्छा लगता होगा, लेकिन रियल में ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई फूल है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए 2 कलर का फूल, भारी मात्रा में ठोड़ा भी आया है, सब में फूल ऑलरेडी आ रहा है बारी की बारी। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। घर और लगा दो तो बहुत अच्छा लगेगा घर और पर देखने में। तो हम तो इसका नाम नहीं जानते, अगर जिसको पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना ये कौन सा फूल है, किस चीज़ के पेड़ है।